आपको बता दें कि अगर उपस्थिति की बात करें तो 61.12% उपस्थिति रही आज और 23,53,140 अभ्यर्थियों ने इसमें उपस्थिति दर्ज कराई है। 1,690 अभ्यर्थी दूसरी पारी में अनुपस्थित रहे। चंद्रशेखर का रुख कर रहे हैं जोधपुर, सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को। चंद्रशेखर, जरा बताइए, अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं, बात कीजिए आज का पेपर कैसा रहा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रोडवेज बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, यानी कि अब सीधे सीधे यही मारामारी की किस तरीके से अपनी मंजिल अपने घर तक पहुंचा जाए। क्या व्यवस्था वहां पर बेहतर तरीके से दिखी है रोडवेज की? जारी है, थोड़ी है। चलिए अजमेर का रुख कर लेते हैं। अशोक भाटी भी हमारे संवाददाता है। अशोक, दूसरी पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अभ्यर्थी बाहर निकल गए होंगे, अपने अपने मंजिल की तरफ रवाना हो रहे होंगे। बात कीजिए अभ्यर्थियों से, आज की व्यवस्था कैसी रही उनके मुताबिक? देखो, हेलो, जो है दूसरी पारी का भी एग्जाम जो है संपन्न हो गया है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा अजमेर के बस स्टैंड की, जहां पर चारों ओर जो है स्टूडेंट यहां पर नजर आ रहे हैं। सभी बसों का इंतजार यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है तमाम विद्यार्थियों को अपने अपने घर जाना है। पहली पारी की परीक्षा संपन्न होने के बाद दूसरी पारी में भी यही तमाम जो अभ्यर्थी थे वो शामिल हुए थे। 61% से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इस दौरान जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। और अजमेर की बात करूं तो करीब 55% अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होने पहुंचे थे। तो अब जो है सभी अभ्यर्थी बसों का इंतजार कर रहे हैं और बसें जो है हालांकि यहाँ पर अभी तक कम नजर आ रही हैं। जैसे ही बस जो है बाहर आती हुई नजर आती है उस दौरान जो है अभ्यर्थी यहाँ पर बस के पीछे दौड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें जो है पूरा बस स्टैंड जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट से ही जो है चारों तरफ जो स्टूडेंट है वही नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की अब जो है उनके सामने समस्या खड़े होने वाली है, क्योंकि महिला स्टूडेंट हैं उनके लिए ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो सकती है। तो उनसे बातचीत करते हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरह की परेशानी होगी। मतलब अब तो दिखती सी बात है कि परेशानी तो होगी। आपने एग्जाम दिया है आपने? हाँ, दिया। अब किस तरह की परेशानी, एग्जाम तो दे दिया, किस तरह का हुआ एग्जाम? बस बढ़िया हुआ, बहुत ज्यादा ही करंट ज्यादा ही हाई थी भाई। सुबह भी दिया होगा? हाँ, सुबह भी दिया ना, हिंदी का काफी इजी आया और करंट थी 2026 की। देख के होश उड़ गई, नींद आने लग गई मुझे तो अब वो परीक्षा दे दी, अब यहाँ की परीक्षा देनी बाकी है, क्योंकि अब घर जाना है। कहाँ के? केकड़ी जाना है और धक्कों में से सिर्फ वहाँ से बस में घुसना है जोर से। और हमें 3 घंटे का रास्ता है हमारा। कहाँ से आए? केकड़ी से आए हैं। केकड़ी से आए आप? केकड़ी के पास। परीक्षा बड़ी लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है परीक्षा अब बड़ी है। नहीं, ये तो इसमें तो कम भीड़ है, और बाकी छोटे मोटे एग्जाम है उसमें होती है भीड़ तो बहुत कमाल की जोर से। ज्यादा भीड़ है, और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करें। एग्जाम देने आए थे या वैसे ही एग्जाम देने आए? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी यहाँ पर अशोक। अब जरा जोधपुर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, रोडवेज बसें खचाखच भरती हुई दिख रही हैं, अभ्यर्थियों से मारामारी, ये कुछ अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अभी एक परीक्षा देकर आए, अब एक और परीक्षा, कैसे मंजिल तक पहुंचे? ग्राउंड पर हालात क्या दिखाए? बिल्कुल ये दूसरी परीक्षा और विशेष करके महिला अभ्यर्थियों के लिए आप देख सकते हैं जो सबसे पहले तो रोडवेज कम है। 3 बजे के बाद तमाम जो बाड़मेर जाने वाली बसें थी उनको रोक दी गई है और अब बाड़मेर की वो जो रूटीन की सारी बसें हैं जो 3 बजे के बाद जानी थी वो अब यहाँ से रवाना की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो अभ्यर्थियों की एक लंबी कतार जो आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो बस में बैठने की कवायद कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों में है। कहाँ से आप? बाड़मेर से सर। एक तरह से परीक्षा देगा और फिर अगली परीक्षा आपकी। हाँ, कैसे जाएंगे घर? जाएंगे, भीड़ बहुत है, ज्यादा भीड़ ज्यादा है। आप कहाँ से? बालोतरा से सर। भीड़ कैसी? भीड़ बहुत है सर। ये एक नई परीक्षा है? नई परीक्षा ही, और क्या है, परीक्षा से ज्यादा ये परीक्षा है। बिल्कुल कुछ महिला अभ्यर्थी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से बोलने की स्थिति में नहीं है। और आप ये देख सकते हैं ये लाइन जो है वो नजर आ रही है, एक लंबी लाइन जो कहा जा सकता है कि एक करीबन 200 मीटर तक जो है यहाँ पे बस स्टैंड पर लंबी लाइन लगी है, कतार में लोग खड़े हैं और तमाम लोगों को इंतजार है कि बस में यदि उनको सीट मिल जाए तो किसी भी तरह जो सफर को पूरा करके बसों की व्यवस्था नहीं कराई गई थी रोडवेज बस की तरफ से? जी निश्चित तौर पे अगर बात करें तो कुछ जैसा कि यहाँ से प्रबंधक ने बताया कि जो 3 बजे बसें जाने वाली थी, ज्यादातर अभ्यर्थी जो कि
500 से करीब जो अभ्यर्थी जोधपुर में आज परीक्षा देने आए उसमें ज्यादातर अभ्यर्थी बाड़मेर इलाके के हैं और बाड़मेर की जो गाड़ियां थी उनको 3 बजे के बाद जो है होल्ड कर दिया गया। 3 बजे के बाद रूटीन की बसों को नहीं भेजा गया और अब उन बसों को लगाया जा रहा है जो बहुत कम साबित हो रही है। और साथ ही अगर बात करें तो सर क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है। परीक्षा देके आए हो, थके हुए हो? थके तो कल सुबह से थके हुए, खाना रात को खाया हुआ वैसे, और ऊपर से ये आप देख रहे हो भीड़ कितनी है, सीट मिलना ही मुश्किल है। सिर्फ भीड़ तो क्या है, खड़े रहना ही मुश्किल है, तो फिर भीड़ तो अब देखो क्या स्थिति है, आप क्या लगा आपको? स्थिति सर बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ पे काफी भीड़ होने की वजह से बसों का सीट मिलना मुश्किल है। रात को आए हुए हैं और रात को लगभग पूरी रात एक सोए नहीं, पूरी रात को आज भी कल भी खड़े ज्यादातर ये परीक्षाओं के दौरान देखा गया है कि जो धक्काधूम होती है, लेकिन इस बार बहुत डिसिप्लिन में लोग लाइन बना के इस बार अनुशासन डिसिप्लिन पर डिसिप्लिन है। हर बार तो क्या है कि भीड़ है तो भीड़ की वजह धक्का मुक्की होती है, लेकिन इस बार धक्का मुक्की नहीं, इस बार तो एकदम अनुशासन से काम हो रहा है पूरा। देखिए ये एक नवाचार यहाँ पर किया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं हर बार बस के अंदर चढ़ने को लेकर जो है उनमें धक्का मुक्की होती है, लोग जो है गाड़ियों के शीशों से अंदर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार जो है एक लंबी लाइन लगाई गई है और लाइन लगाने के साथ जो बस लगाई जाती है उसके बाद जो आगे खड़ा है उसका पहले नंबर आ रहा है, जो पीछे खड़ा है वो इंतजार कर रहा है। लेकिन 200 मीटर तक की बड़ी लाइन दिखा रही है कि कितनी जबरदस्त भीड़ यहाँ पर है और उस भीड़ के मुताबिक यहाँ पर व्यवस्था काफी कम नजर आ रही है। बसों की संख्या तो बढ़ाई गई लेकिन उस हिसाब से नहीं, क्योंकि लोग तो ये उम्मीद करना ही चंद्रशेखर छोड़ चुके हैं कि उन्हें बैठने की जगह मिलेगी। वो तो कह रहे हैं कि खड़े होने की मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए आप आंकड़ा समझ सकते हैं, 21,500 के करीब अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उसमें से करीबन 70% अभ्यर्थी बाड़मेर इलाके के हैं। ऐसे में जो 8 बसें यहाँ पर है वो नाकाफी है, 100% नाकाफी है, क्योंकि सब बच्चों को यहाँ पर जो है ठीक है। तो ये ग्राउंड हालात हमें दिखाए हैं जोधपुर से चंद्रशेखर ने। आप जरा अजमेर के ग्राउंड जीरो के हालात देख लेते हैं, जरा दिखाइए वहां पर कितनी भीड़। अब ये देखिए अजमेर से तस्वीरें आप अशोक हमें भेज रहे हैं जहां पर खिड़की के जरिए अभ्यर्थी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जाहिर तौर पर अव्यवस्था का आलम। अशोक जी बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो अव्यवस्थाएं यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ महिलाएं जो हैं वो इंतजार कर रही है, ये भी केकड़ी जाने के लिए इंतजार कर रही है। दूसरी ओर जो है अंदर बैठे बच्चे वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीर जो है छोटी सी बच्ची की है, जो बच्ची रो रही है। क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? हाँ मम्मी कहाँ गई? मम्मी भीड़ में फंस गई। भीड़ में फंस गई, तो आप कैसे आगे बेटा अंदर? बच्ची जो है वो परेशान यहाँ पर हो रही है। तमाम जो लोग हैं वो आपको मैं दिखाऊं तस्वीरें, खिड़कियों के माध्यम से जो है अंदर घुसने को यहाँ पर बेताब है, क्योंकि ये केकड़ी की जाने वाली बस है। केकड़ी के विद्यार्थी जो हैं वो काफी ज्यादा थे। अजमेर की बात करें तो 64 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए थे, जहाँ पर 20,000 से अधिक परीक्षार्थी थे। अंदर जो है स्थिति बहुत खराब है, लेकिन काफी परेशानी। किस तरह की परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी है भीड़ भाड़ में। क्या अंदर भीड़ है, क्या कोई है अंदर? भीड़ हो गई क्या? फुल भर गए बस। फिर आप कैसे जाओगे? ये सब भीड़ में जाना पड़ेगा, परेशानी देख के जाना पड़ेगा। हालांकि देखिए ये जो है लड़के तो तमाम जो लड़के हैं वो तो यहाँ पर खिड़की के तरिए चढ़ गए हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर खड़ी है, इंतजार कर रही है कि कोई खाली बस आए, लेकिन अभी नहीं लगता कि किसी तरह की कोई खाली बस है वो यहाँ पर आ जाए। तमाम जो विद्यार्थी हैं वो परेशान है, किस तरह से अपनी जान को जोखिम पे डालते हुए वो जो है यहाँ पर चढ़ने को आप देखेंगे किस तरह तो से जो इनसे है बात कीजिए, खिड़की के सहारे क्यों चढ़ रहे हैं, ये अव्यवस्था फैला रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बातचीत करते हैं। चूंकि अभी जो है व्यवस्था ऐसी है कि बसें जो है काफी कम है और जाने वाले जो यात्री है वो अचानक क्योंकि 20,000 की भीड़ है, 20,000 की भीड़ में तो है व्यवस्थाएं वो है वो बिगड़ रही है। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे किस तरह की परेशानी है। कितनी भीड़ हो रही है अंदर? भीड़ हो रही है क्या? परेशानी हो रही है क्या अंदर? क्या हो रही है? भीड़ हो रही है अंदर? भीड़ हो रही है, फुल भीड़ हो रही है। कैसे जाओगे फिर? कैसे जाओगे? भीड़ में ऐसे जाएंगे दुख पाके जाएंगे। और भी कुछ है? आप कहाँ जाना था? मैं टोंक देना चाहता हूँ। बस मिलती नहीं, कभी नहीं मिलती है। आई जब भी है मानो 12-1 बजे तक वहाँ वेट करना पड़ रहा है। अब आज भी हालत है, एग्जाम व्यवस्था कुछ नहीं हो रही है। बसों की व्यवस्था नहीं है, मतलब आपका ये कहना है? एग्जाम नहीं भी होना तब भी व्यवस्था नहीं होती। इस रूट पे हमेशा पैसे कम होते हैं। कौन सा रूट है? अजमेर से कोटा। अजमेर से कोटा, जिसमें टोंक भी आ जाएगा, केकड़ी भी आ जाएगा। इन रूट पे जो है काफी परेशानी है। आप कहाँ से आए? मैं देवली से हूँ, देवली टॉप से। आप इंतजार करोगे?
नहीं, अब देखते हैं। बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा किस तरह से खचाखच पहले ही जो बस है वो भरी हुई है। आपको मैं अंदर की तस्वीरें भी नहीं दिखा सकता, इतनी स्थिति खराब है। और बाहर जो है इतनी लंबी लाइन और जो है कतार है वो खड़ी है। आप सामान लेके खड़े हैं, कहाँ जाना है? शेरगढ़ सरवाड़। कहाँ से जाओगे? ये बस से अंदर जाना बस तो अब स्थिति तो बहुत खराब है। जब क्या जावा तो बताओ तो अजमेर की ये हालात आपने देखा, ग्राउंड जीरो पर बच्चे भी रो रहे हैं कि मां का पता नहीं है भीड़ में कहां फंस गई है। ये हालात बने हुए 20,000 अगर अभ्यर्थी अजमेर में पहुंचे हुए हैं तो जाहिर तौर पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। जोधपुर के भी हालात अजमेर से जुदा नहीं है। चंद्रशेखर खुद वहां पर मौजूद है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए वहां पर किस तरीके के हालात है, कितने घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं, कितना लंबा और इंतजार करना पड़ा होगा अगर भीड़ का अनुपात और बसों का संख्या देखें तो। चंद्रशेखर, देखिए, दो तरह के लोग यहाँ पर बस स्टैंड में हैं। कुछ लोग लाइन लगा के खड़े हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बस यहाँ से जो है थोड़ी देर बाद बाड़मेर के लिए रवाना होगी। ये कब रवाना होगी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये अंदर भर चुकी है। जो अभ्यर्थी है वो अंदर चढ़ चुके हैं और सबसे बड़ी हालात खराब जो है महिलाओं को लेकर है। महिलाएं जो है मुंह देखती रह जाती है और जो छात्र बॉयज है वो अंदर चढ़ जाते हैं। कहाँ से आप? बाड़मेर से। क्या स्थिति है? स्थिति बसों की क्या स्थिति है? बसों की स्थिति है खराब है। व्यवस्था की गई है। आपको लगता है इस भीड़ में आप चढ़ पाएंगी? नहीं चढ़ पाएंगे। देखिए, इनका खुद का मानना है कि इस भीड़ में ये अंदर नहीं चढ़ पाएगी। जो लड़के हैं वो चढ़ जाते हैं, लेकिन लड़कियां कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। ऐसे में जो यहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी है उनका कहना है कि एक बस जो है संभवतः सिर्फ महिलाओं के लिए वो अलग से व्यवस्था करेंगे ताकि उसमें सिर्फ महिलाएं चढ़ जाए और बाद में जो उनका सफर आसान हो जाए। लेकिन आप ये देख सकते हैं हालात, अभी गाड़ी रवाना नहीं हुई है, उससे पहले जो है अंदर लोग जो है वो चढ़ रहे हैं और पुलिस का पहरा वहां पर जो गेट के ऊपर जो है पुलिस के जवान अंदर चढ़ गए, वो सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है कि जो लाइन में खड़ा रहेगा वही गाड़ी के अंदर चढ़ेगा। जो व्यवस्था है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। लेकिन जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि जोधपुर में 1100 बिल्कुल पहले एक परीक्षा से गुजरे हैं सेंटर अभ्यर्थी, अब ये दूसरी परीक्षा है मंजिल तक पहुंचने की, सुरक्षित पहुंचने की, जिसमें ये उम्मीद तो खो चुके हैं अभ्यर्थी कि उन्हें बैठने की जगह मिलेगी। वो कह रहे हैं खड़े होने की जगह मिल जाए वही बहुत हो जाएगा। तो ये ग्राउंड जीरो पर हालात रियलिटी चेक हमें दिखाया है हमारे संवाददाताओं ने, चंद्रशेखर ने, और अजमेर से हमारे संवाददाता अशोक भाटी ने। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। और रुक कर रहे हैं अगली खबर का, बूंदी में भी आपको बताते हैं जहां पर आरपीएससी द्वारा आयोजित पुलिस एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। शांतिपूर्वक 4 पारियों में 2 दिन तक ये परीक्षा संपादित हुई है। इसमें 22 परीक्षा केंद्र बूंदी जिले में स्थापित किए गए थे। और पुलिस उपनिरीक्षक जो एसआई भर्ती थी उसका आज दूसरा दिन हो चुकी है। अब देखिए, जो अभ्यर्थी है दूसरी पारी का जो पेपर है उसको देकर अपने परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं। जो अभ्यर्थी है अब उनसे जो है ये कहा जा सकता है कि रिजल्ट का इंतजार इनको रहेगा। देखिए किस प्रकार जो अभ्यर्थी है वो बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। पेपर कैसा गया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो कैसी तैयारी थी आपकी पेपर को लेकर? अच्छा, तो अब बढ़िया पेपर गया है मतलब? लगभग ज्यादा बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे पेपर को लेकर, जो पेपर हुए हैं? एसआई भर्ती परीक्षा है। हार्ड था, फर्स्ट वाला पेपर। अच्छा, तो अब कहीं का इंतजार रहेगा? रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट का कब आती है, देखते हैं। आंसर की और रिजल्ट का इंतजार है? जी हाँ। तो देखिए, आंसर की और रिजल्ट का इंतजार इन अभ्यर्थियों को होगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि भविष्य है और भविष्य बनाना इन्हीं की मेहनत जो होती है उसी के हाथ में होता है। जो अभ्यर्थी है देखिए एक एक करके अपने इसमें से निकल रहे हैं परीक्षा केंद्र से। और बूंदी जिले में ये कहा जा सकता है लगभग 4 पारियों में ये परीक्षा संपन्न हुई है। अपने आप में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं और सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर पूर्ण रूप से चेकिंग के बाद इन्हें परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया है। उसी के बाद इन परीक्षाओं को संपन्न किया गया है। बूंदी जिले में कुल 22 केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। इसी के साथ प्रशासन और पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। सहयोगी हेमराज के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी। बढ़ रहे आगे।